ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों ये एक घटना बताने वाला हूं जो कि हमारे इंदौर में घटित हुई है। और दोस्तों इस ग्राहक ने क्या गलती की थी जिसके कारण इसका घुटना तोड़ दिया रिकवरी वालों ने। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर पूरी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि इस बंदे ने एक बहुत बड़ी गलती करी है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या नहीं करना, लेकिन क्या है फिर भी लोग बाग ये गलती करते हैं और अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ कर लेते हैं। रिकवरी वाले फिर इनको छोड़ते नहीं है। तो दोस्तों आइए पहले न्यूज़ देखते हैं। इंदौर में बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने 1893 रुपये की किस्त नहीं भरने पर कर्जदार के घुटने तोड़े। पीड़ित का हो रहा है ऑपरेशन। अब बताइए सर कितनी सी EMI है 1893 रुपये, जिसके कारण बेचारे का घुटना तोड़ दिया। अब क्या है पूरा वाकया इसमें। इंदौर बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने 1893 रुपये किस्त के लिए कर्जदार की इतनी पिटाई कर दी कि उसका घुटना ही टूट गया। अब पीड़ित का ऑपरेशन हो रहा है। इंदौर में बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने लोन की मासिक किस्त न चुकाने पर एक कर्जदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। कर्जदार के घुटने में गंभीर चोट आई है, वह अस्पताल में भर्ती है। अब उसका ऑपरेशन हो रहा है। बता दें बजाज फाइनेंस के कर्मचारी ने 1893 रुपये की किस्त नहीं चुकाने पर कर्जदार के साथ मारपीट की और उसका घुटना ही तोड़ दिया। अब दोस्तों ये पूरा जो मामला है ना, ये कैसे हुआ, मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसी क्या गलती है कि जो इन रिकवरी वाले से आपको बचना चाहिए और ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। देखिए भले ही आपका कोई सा भी लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे पर्सनल लोन का हो, चाहे NBFC का लोन हो, आपने अगर जब फर्स्ट EMI बाउंस करते हैं तो क्या है कि कुछ कुछ बैंक के तो आपको थोड़ी रियायत दे देती है या आपसे सिर्फ रिकवरी कॉल करती है, लेकिन कुछ कुछ बैंक ऐसी है ना कि जो तुरंत होम विजिट करवा देती है। जैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा तो मैं जो यहाँ तक फेस कर चुका हूँ, एक तो बजाज फाइनेंस, RBL बैंक जो इनका आपस में टाइप रहता है, और एक IDFC बैंक। ये जो दो बैंक का नाम ले रहा हूँ मैं, ये बहुत जल्दी होम विजिट करवाती है दोस्तों। यानी कि जैसे ही अगर आपकी पहली किस्त या EMI आपका बाउंस हुआ, पहला मंथ ही हुआ, उसमें आपको पहले तो कॉल करेंगे, 7-8 दिन बाद आपके पास में ये होम विजिट करवा देते हैं। सिर्फ यही दो बैंक है जो बहुत जल्दी होम विजिट करवाती है। और ये होम विजिट ऐसे ऐसे लोगों से नहीं करवाती कि नॉर्मल व्यक्तियों से होम विजिट करवाती है, ये सीधे गुंडे टाइप व्यक्तियों से करवाती है, ताकि वो पहले साथ में आपके साथ में आएंगे, आपसे एकदम हुल्लड़बाजी की तरह बात करेंगे और उसके बाद में गुंडे तरीके से ये रिकवरी करते हैं, ताकि आप पहली बार में इनका पैसा दे दें और भविष्य में कभी इनके साथ में आप ऐसी गलती ना करें कि इनकी EMI कभी गलती से भी आप रोक दें। तो इनका मोटो यही रहता है कि आपको डराना है, चमकाना है, और पहली बार में ही आपको इस तरीके का डरा देते हैं कि आप परेशान हो जाते हो। अब इस बंदे ने क्या गलती की थी, वो पूरा वाक्य क्या है ये देखिए। फरियादी रितेश शाह ने 10 सूत्रों को बताया कि उन्होंने बजाज फाइनेंस से 39,000 रुपये का लोन लिया था, बहुत छोटा सा अमाउंट लिया था। इसकी 20 किस्त उन्होंने चुका दी, लेकिन पिछले माह एक किस्त नहीं चुका पाया और इस बार की किस्त अभी नहीं दे सका। इसके लिए उसे फ़ोन करके धमकाया और गालियां भी दी, फिर रात को मिलने बुलाया और जमकर पिटा। बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने लोहे की पाइप से उसके पैर में मारा, जिससे उसका घुटना टूट गया। अब कर्जदार का ऑपरेशन हो रहा है। पीड़ित शाह अभी एक निजी अस्पताल में भर्ती है। इस घटना की शिकायत पलासिया थाने में कर दी गई है। फिलहाल केस दर्ज नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों क्या है कि पुलिस में शिकायत कर भी देते हैं तो केस दर्ज नहीं होगी। केस क्या है, केस बैंक वाला मामला है। अब बताइए उसका पैर पे रॉड मारी गई और पैर भी एक तरीके से टूट गया, उसका ऑपरेशन हो रहा है, फिर भी उसके लिए केस दर्ज नहीं किया गया। अब बताइए प्रशासन कितना, यानी कि क्या बोलें हम। तो यही चीज़ें होती है। आप अब इसमें जो गलती ग्राहक ने करी है वो वाली गलती बता दूंगा। तो लोन देने वालों की वसूली के लिए गुंडागर्दी चालू है। इंदौर में ये पहला मामला नहीं है कि खासकर मोबाइल ऐप से छोटे छोटे लोन लेने वाला गरीब वर्ग इस जाल में काफ़ी फंस रहा है। इंदौर में इसके पहले भी पीड़ित लोग वसूली भाइयों की जाति से परेशान होकर सुसाइड कर चुके हैं। वसूली के लिए कंपनी ने लोग रखे हुए हैं जो वसूली करने के बदले कमीशन मिलने के लिए काम करते हैं और जाति करते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अगर आपके घर पे अगर कोई भी आ रहा है, आपको फ़ोन करके डरा रहा है या धमका रहा है, तो आपको उसकी बातों को इग्नोर करना है। और अगर वो आपको कोई बुलाता है कि आप यहाँ पर आके मिल लीजिए या हमारे ऑफिस में आके मिल लीजिए, या आपको गाली देता है, तो आपको क्या है, इनके ऑफिस में कभी नहीं जाना है। कहीं बाहर बुला रहा है मिलने के लिए तो भी कहीं नहीं जाना, अपना घर छोड़ करके। अगर गाली दे रहा है, अगर ज़्यादा ही आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो इसकी एक रिकॉर्डिंग कीजिए और आप नियरेस्ट बाय पुलिस स्टेशन में जाकर के इनकी कंप्लेंट करवा सकते हैं इस बैंक के नाम पे। और सबसे पहली बात, अगर आपके साथ में प्रॉब्लम हुआ है
तो सबसे पहले तो आप बैंक को मेल कर दीजिए कि सर हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और हम इसके कारण आपका पेमेंट अभी इस महीने नहीं कर पाए, या कितने आगे से कितने समय तक हम नहीं कर पाएंगे, वो भी उसमें मेंशन कीजिए। आप क्या है, किस्तें बाउंस हो जाती है, आप मेंशन नहीं करते हैं, इसके कारण फिर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें के लिए, अगर आपको कोई बाहर बुलाता है तो बाहर कभी नहीं जाना है। उसके बाद में अगर आपको फ़ोन पे गलत बातें करता है या डराता है, धमकाता है या गालियाँ देता है, तो उसकी भी आप रिकॉर्डिंग कीजिए, आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए और मेल पे उसकी रिकॉर्डिंग भी अटैच कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत हद तक आपके फ़ायदा मिलेगा। और जिसमें ये जो बैंक वाले हैं इन रिकवरी एजेंसियों को बता देंगे कि आपको इस तरीके से इनके साथ बात नहीं करना है। तो दोस्तों, रिकवरी वालों को तो कमीशन मिलता है, या हर एक हथकंडा अपनाते हैं पैसे निकलाने के लिए। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान बिल्कुल देना है। इस भाई साहब ने ये गलती करी थी कि बाहर बुलाया था मिलने के लिए और चले गए। अब बातों के दौरान क्या हुआ कि पता नहीं आपस में क्या झड़प हुई, तो इन्होंने इनका घुटना तोड़वा लिया। तो दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मेरा समझाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप अवेयर रहें। देखिए, आप बोलते कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं करा, तो आपने मौका ही क्यों देते उनको करने का। आप जितने अवेयरनेस बरतेंगे या अवेयर रहेंगे इन रिकवरी वालों से, उतना आप सेफ रहेंगे। आपने भी कुछ ना कुछ गलती करी होगी, बोले बुलाया तुरंत आप चले गए, काहे के लिए गए आप, गलती तो आपकी भी है। तो दोस्तों, यही होता है, शांति दिमाग से इन चीज़ों को लेकर के चलना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। तो दोस्तों, ये केस पहली बार इंदौर में नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कान काट दिया गया था रिकवरी वाले ने। तो दोस्तों, क्या है कि आप मौका देते हैं तो आपके साथ में घटना होती है, आप मौका ही बिल्कुल मत दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दिखाए एंकर को पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पैसा दो प्लीज़, इनका पैसा दे दो, जो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सब करो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।